दोस्तों आज हम आए हैं बांसवाड़ा की एक खूबसूरत जगह पे। जैसा कि आपने बी रोल में देखा और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पीछे है कल्पवृक्ष। वही कल्पवृक्ष जिसका नाम आपने बहुत सी पौराणिक कथाओं के अंदर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब किया गया था तब जो रत्न उसमें से निकले थे उनमें से एक रत्न कल्पवृक्ष भी था। और उसके साथ ये पौराणिक मान्यता है कि कल्पवृक्ष जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। मतलब कि आप जो दुआएं इससे मांगते हैं, आप जो मन्नतें इससे मांगते हैं, वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं। आप सोच के देखिए, कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि यार इंसान कहाँ तक पहुँच गया। आप देखिए, हम चांद तक पहुँच गए हैं, हमने उस स्तर की टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज डेवलप की हैं, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप किए हैं, हम मान के चलो कि धरती के ऊपर अगर किसी स्पेसिस ने डेवलपमेंट के नाम पे अगर कुछ किया है और जो आगे जाके भी कभी करेगा तो वो ह्यूमन स्पेसिस से आगे मुझे लगता नहीं कोई कुछ कर सकता है। ठीक है, इसके बाद भी देखिए कैसा कॉन्सेप्ट है कि हम आज भी, चाहे आप देख लीजिए किसी भी राष्ट्र का कितना भी पावरफुल लीडर क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो इसरो के साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, ईश्वर और दुआओं का हिस्सा उनकी ज़िंदगी में हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो लोग इन चीज़ों को डिनाई कर दें। तो कभी सोच के देखिए यार कि जब ये लोग इतने और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि अभी की है। आप पुराने टाइम को उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े राजा देख लीजिए आप, और आप अभी के टाइम को उठा के देख लीजिए, और आप आने वाले समय को भी उठा के देखिएगा। हमेशा मन्नतें, दुआएं, प्रेयर्स हमेशा ह्यूमन कल्चर का हिस्सा रहेंगी। तो ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा है इस बारे में? पर जहाँ तक मैं इस चीज़ का वो कर सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ कि यार ऐसा क्या रहा होगा कि ये चीज़ें डेवलप हुई, कि क्यों दुआओं की ज़रूरत पड़ने लगी। तो अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में थोड़ा सा हम पास्ट में जाएं तो ह्यूमन इवोल्यूशन से लेकर के अभी तक भी हम हमेशा किसी ना किसी लीडरशिप में ही रहे हैं। आप देख लीजिए, और ये सिर्फ ह्यूमन स्पेसिस की बात नहीं है, आप एनिमल किंगडम के बाकी स्पेसिस को भी देखिए। हमेशा पैक का एक ना एक लीडर हमेशा रहा है। लीडर क्यों? लीडरशिप हमेशा एक वे डिफाइन करती है जिसमें वो स्पेसिस आगे बढ़ेगी, उनका इवोल्यूशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ये लीडरशिप ना हो तो केओस के अलावा कोई भी चीज़ डेवलप हो पाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। क्योंकि अगर सारे डिसीजंस लोगों पे ही सौंप दिया जाएं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये एक तरह का डामाडोल कंडीशन को जनरेट करता है। तो इसीलिए हमेशा थ्रू आउट द इवोल्यूशन हम हमेशा किसी न किसी की लीडरशिप में ही रहें। ठीक है, आप हमारे फैमिली सिस्टम को देख लीजिए। आज भी हमारी फैमिली के अंदर पिता जो है वो लीडरशिप की पोजीशन के ऊपर है। किसी घर में पिता नहीं है तो वो पोजीशन माँ के पास है, माँ नहीं है तो भाई के पास है, भाई नहीं है तो बहन के पास है। तो हम हमेशा ही लीडरशिप के अंदर रहे हैं। और जब कभी ये लीडरशिप को भी क्या आप देख सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने ताकतवर लोग हैं, इतने ताकतवर नेशंस हैं, जब कभी अगर ये कमज़ोर पड़ें तो कहाँ पे ये जाएंगे? एक सोचने की बात है। मान के चलो कि आपके पिताजी की बात लेके चलते हैं कि फैमिली के अंदर एक पिता है, वो परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, वो फैमिली की नीड्स को पूरी नहीं कर पा रहा है, वो बच्चे के एजुकेशन की जो फ़ी है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, वो मेहनत कर रहा है पूरा, जितना उससे हो सके उतना वो सब कुछ कर रहा है, इसके बाद भी वो चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में वो अपने आप को सुकून कैसे दे, वो कैसे खुद को यकीन दिलाए कि नहीं यार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हर लीडर को एक सुप्रीम लीडर की ज़रूरत होती है, और वो सुप्रीम लीडर ऐसा होना चाहिए जिसके पावर को चैलेंज नहीं किया जा सके किसी भी तरह से। तो यही एक रीज़न है कि गॉड के पावर को कोई भी कल्चर, कोई भी कंट्री, कोई भी रिलीजन कभी भी तर्क के बेसिस के ऊपर नकारता नहीं है। आप डिनाई नहीं कर सकते। आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नकारना चाहते हैं, आप अपना अलग सेगमेंट के अंदर आप जाके कर सकते हैं, जिसे हम नास्तिक और आस्तिक वाला जो भी कह सकते हैं, पर आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यही एक चीज़ है जहाँ जाके इंसान
अनकंडीशनली पावर को फील कर सकता है, वो महसूस कर सकता है कि इतना करने के बाद भी अगर कोई चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई है ऊपर या कहीं पे भी जो खड़ा है मेरे साथ, जो कहेगा कि मैं सब संभाल लूँगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो चीज़ है वो कुछ और आपको दे या ना दे, एक सुकून, एक डायरेक्शन आपको हमेशा देती है। एक डायरेक्शन जो आपको मोटिवेट करके रखती है कि तुम बस लगे रहो, मैं हूँ ना, तुम बस लगे रहो, मैं हूँ ना। ठीक है। और इस डायरेक्शन और इस सुप्रीम से बात करने का जो वे है, और वही वे है हमारी दुआएं, हमारी मन्नतें, हमारी प्रेयर्स। तो कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि ये पूरी कोशिश की गई है यहाँ पे कि यार कोई भी हताश ना रहे, कोई भी निराश ना रहे, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, चाहे किसी भी सेगमेंट का कोई भी इंसान क्यों ना हो, हमेशा उसके पास किसी और का हाथ रहे या ना रहे, भगवान का हाथ हमेशा ज़रूर रहेगा। कोई और उसके साथ खड़ा हो या ना हो, भगवान उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और भगवान आपकी बात सुनेगा कैसे? इन्हीं दुआओं से। और भगवान तक ये दुआ पहुंचाने के 1000 तरीके हैं। हम आजकल के बाबाओं की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम इन खूबसूरत पेड़ों की बात कर रहे हैं। आप इन पेड़ों को देखिए, पेड़ों को देखिए। जो लोग बॉटनी और साइंस से हैं वो लोग समझ सकते हैं। आप इसकी स्टेम की विड्थ को देखिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी एनुअल रिंग्स की कितनी एनुअल रिंग्स इसके स्टेम्स में होंगी। एनुअल रिंग्स इस बेसिकली स्टेम्स के अंदर हर साल एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है, और ये बताता है कि जो पेड़ है वो कितना पुराना है, कितनी उसकी एज है। तो जितनी विड्थ आप इस स्टेम की देख पा रहे हैं, इस कल्पवृक्ष के स्टेम की देख पा रहे हैं, और इस कल्पवृक्ष के स्टेम की देख पा रहे हैं, तो इसकी एज बहुत ही ज़्यादा है। बहुत का मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इन्हीं कल्पवृक्ष को नीचे बैठ के कितने राजाओं ने सल्तनतें मांगी होंगी, कितने लोगों ने अपार धन संपत्ति मांगी होगी, कितने लोगों ने अच्छी सेहत मांगी होगी, कितने लोगों ने अपने प्यार को मांगा होगा, कितने लोगों ने अपने बच्चों की दुआएं मांगी होंगी। तो आज हम इसी कल्पवृक्ष के नीचे हैं। 2 कल्पवृक्ष हैं। ऐसा माना जाता है कि एक नर है और एक मादा है। तो आप भी अपनी आंखें बंद करके एक दुआ मांग लीजिए, क्या पता कबूल हो जाए। तो इसी के साथ अगले ब्लॉग में फिर आपसे मिलेंगे, और कुछ और खूबसूरत चीज़ें, कुछ और खूबसूरत बातें, कुछ कविताएं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां आपको सुनाएंगे। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मुझे थोड़ी उम्मीद जगे कि आप भी मेरे साथ हैं। जैसा कि आपने आज देखा है कि उम्मीद का कितना बड़ा हिस्सा है हमारे इवोल्यूशन से लेकर के आज भी। तो थोड़ा सा इवॉल्व साथ साथ में हम भी हो लेते हैं, मैं भी, आप भी, सब भी। तो मांगिए दुआएं इस कल्पवृक्ष से, और मैं भी ये दुआ मांगूंगा कि आप सबकी दुआएं कबूल हों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।